आज इस लेक्चर में हम एक मिडलवेयर क्रिएट करने जा रहे हैं जो कि ब्लॉग सेटअप के लिए होगा और ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये मिडलवेयर, क्योंकि ये आपके पूरे ब्लॉग में लगने वाला है। ठीक है, होल प्रोजेक्ट में लगने वाला है ये मिडलवेयर और ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो इसका स्टेप बाय स्टेप देखिएगा कि क्यों इसे मैं क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि वाई वी नीड टू क्रिएट मिडलवेयर। देखिए, ये तभी आपको पता चलेगा जब मैं आपको प्रॉब्लम दिखाऊंगा, और हम पहले प्रॉब्लम देखेंगे फिर उसके बाद में सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो पहले मैं थोड़ा आपको डिस्कस करके बता देता हूँ कि मेरा प्लान क्या है। ठीक है, अब मान के चलिए आपको पता ही है कि अभी मैं ब्लॉग सेटअप के बारे में बात कर रहा हूँ, ना कि अभी हम लॉगिन के बारे में बात कर रहे हैं एडमिन के, ना ही हम कोई ब्लॉग क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम ब्लॉग सेटअप कर रहे हैं कि उसका लोगो टाइटल वगैरह क्या होगा। ठीक है, तभी ब्लॉग सेटअप होगा, तभी आपका एडमिन क्रिएट होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको करना है क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको प्रॉब्लम दिखाने वाला हूँ कि मेरे को ये जो मिडलवेयर है, इस मिडलवेयर को हम क्यों ब्लॉग सेटअप के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए पहले मैं आपको प्रॉब्लम दिखाऊंगा। देखिए, मैं समझता हूँ कि आपको मॉडल व्यू कंट्रोलर के बारे में थोड़ा आइडिया होगा। अगर आपको यार आइडिया नहीं है तो आप आई बटन पर जाकर के देख सकते हैं, फिर भी मैं डीपली कोशिश करूंगा समझाने की। ठीक है, तो देखिए index.js वाली जो फाइल है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसमें हम ज्यादा कोड नहीं करते। इसमें मतलब हम अपने राउटिंग को अटैच करेंगे, मतलब जैसे कि हम अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि इसमें हम अपना लॉजिक्स नहीं लिखेंगे। ठीक है, जो लॉजिक्स होंगे वो आपके कंट्रोलर्स में लिखे जाएंगे। इसमें जो है index.js में सारी की सारी राउटिंग फाइल जो है आप इंक्लूड करके यहाँ पर रख दोगे, और राउट्स भी आप बनाओगे इस राउट्स फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, राउट्स फोल्डर के अंदर एक मैं न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नेम मैं रख लेता हूँ एडमिन राउट। ठीक है, तो अभी आप समझ रहे होंगे कि मैं अभी तो एडमिन के बारे में बात नहीं कर रहा था, तो ये एडमिन क्यों बना रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब हम ब्लॉग सेटअप कर रहे हैं तो उसी टाइम पर एडमिन भी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, आपका ब्लॉग का। ठीक है, तो हम इसका नेम रख लेते हैं एडमिन राउट, जिसमें आपका ब्लॉग सेटअप से लेकर के जितने भी एडमिन की वर्किंग होगी वो इस राउटिंग के अंदर होने वाली है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसका नेम रख लिया, आप इसका नेम कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, अब देखिए ये जो मैंने फाइल क्रिएट की है ना, अब इसको जो है मेरे को यहाँ पर index.js के अंदर इंक्लूड करना होगा। ठीक है, मतलब यूज करना होगा, इस तरीके से आप बोल सकते हो। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, ये एडमिन राउट को जो है एक्सपोर्ट भी करना होगा। इसमें से क्या एक्सपोर्ट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्या क्या चीजें आप इसमें से एक्सपोर्ट करने वाले हो। ठीक है, index.js में हम बाद में वर्किंग करेंगे, फिलहाल में हम एडमिन राउट के अंदर देख लेते हैं कि करना क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं अपने एक्सप्रेस को यूज करूंगा। एक्सप्रेस नाम का एक मैं वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक है, सिंपल, एंड देन रिक्वायर कर लेता हूँ मैं एक्सप्रेस को। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो गाइज आपको पता है मैं प्रॉब्लम के पास जा रहा हूँ कि मेरी जो प्रॉब्लम है वो क्या है, एंड देन फिर आपको मैं सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, अब एक मैं वेरिएबल बना लेता हूँ जिसको हम यूज करने वाले होंगे। तो मैंने लाइक बना लिया एडमिन राउट करके। ठीक है, अब इसमें मैं एक्सप्रेस को यूज कर लेता हूँ, एंड देन एक्सप्रेस जिसमें आपकी राउटिंग वगैरह हम इजिली सेटअप कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए index.js में तो मैं डायरेक्ट डाल सकता था राउटिंग, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। जब मेरे पास राउट्स नाम का फोल्डर है तो मैं उसमें पर्सनली एक एक फाइल बना करके चलाऊंगा। ठीक है, या यूजर कंट्रोलर या वगैरह जो भी होगा, मतलब आगे देखेंगे हम। तो आप देखिए यहाँ पर क्या करना है, ये मैंने दोनों चीजें यहाँ पर की हैं, दोनों लाइंस काफी इंपॉर्टेंट है जब भी आप राउटिंग क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, तो ये एक पर्सनल फाइल होने वाली है जिसमें आपके एडमिन के राउट्स होने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एडमिन राउट का यूज करता हूँ। अब यहाँ पर मान के चलिए मेरे पास कुछ 3 राउट्स हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज आपका, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, एक स्ट्रिंग में पास कर रहे हो, ये आपका फर्स्ट राउट है। ठीक है, सेम आपने क्या किया, एक और राउट आपने बनाया लाइक ब्लॉक करके। देखिए अभी यहाँ पर मेरा लॉजिक समझने की बात करिए, मैं अभी आपको प्रॉब्लम के पास लेकर के चल रहा हूँ, अभी डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ। और ये मैं जो कर रहा हूँ, ये मैंने स्लैश स्लैश ब्लॉग लिखा है, इनको अभी डिपेंड मत रखिए इनके ऊपर कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। बेसिकली अभी राउटिंग में क्रिएट कर रहा हूँ रैंडमली, आप डम्मी क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक बनाया, मैंने ब्लॉग सेटअप, ये मेरा रियल होने वाला है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि ये आपने ब्लॉग सेटअप क्यों किया। अब देखिए ब्लॉग सेटअप क्यों किया, जब भी आप एक न्यू वेबसाइट लॉन्च कर रहे हो, न्यू ब्लॉग बना रहे हो, तो सबसे पहले तो आपको पता है ब्लॉग सेटअप होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूजर को इस वाले राउट पर भेजने वाला है जहां पर ब्लॉग सेटअप करेगा यूजर। ठीक है, अब देखिए ये मैंने 3 राउट बनाए हैं, अभी इनके अंदर मैंने कुछ फंक्शंस पास नहीं किए इसलिए वर्किंग नहीं करेगा। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, जैसा कि मैंने आपको बताया index.js में मेरे को एडमिन राउट को यूज करना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा गाइस, मैं यहाँ से एक्सपोर्ट करूंगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट से इक्वल टू, मैं किसको एक्सपोर्ट कर दूंगा यहाँ से, एडमिन राउट को। ठीक है, अब ये जो एडमिन राउट मैंने यहाँ से जो है एक्सपोर्ट किया, मैं इसे यहाँ पर इजिली यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो अभी हम बाद में करेंगे, फिलहाल में अभी हम जो है अंदर का कोड देख रहे हैं। ठीक है,
तो इसको हम बाद में करेंगे। फिलहाल में मैं इंडेक्स को क्लोज कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर आप बोलोगे कि यहाँ पर हम इस तरीके से फंक्शन पास करें क्या, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर जैसा कि जानते हैं हम एमबीसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर कंट्रोलर्स के बेस पर वर्किंग करेंगे, ठीक है। तो देखिए कंट्रोलर अभी हमारे पास कोई क्रिएटेड नहीं है, तो हम राउटिंग के अंदर को कैसे यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं एक यहाँ पर कंट्रोलर भी क्रिएट करूंगा एंड द कंट्रोलर नेम इज एडमिन कंट्रोलर, ठीक है। देखिए जो भी आप चीज बना रहे हो, राउटिंग क्रिएट कर रहे हो, चाहे आप मॉडल क्रिएट कर रहे हो, उनके लास्ट में जो है जैसे मैंने लगाया एडमिन कंट्रोलर, एडमिन राउट या जो भी मॉडल है, तो इस तरीके से करिए, ठीक है। ये परफेक्ट वर्किंग होती है। तो मैंने यहाँ पर क्या है, एडमिन कंट्रोलर डॉट जेएस, ठीक है। इसके अंदर मेरे को यहाँ पर मान के चलिए मेरे 3 मेथड्स हैं, जैसा कि आपको पता है कि ये जो मेरे 3 ब्लॉक्स हैं, ठीक है। अब सॉरी 3 ब्लॉक्स नहीं, बेसिकली 3 राउट्स हैं, ठीक है। तो 3 राउट्स के लिए मेरे को चाहिए होंगे 3 मेथड्स, जो कि यहाँ से एक्सपोर्ट करूंगा तब मैं जा करके यहाँ पर यूज कर पाऊंगा। हालांकि मैं यहाँ पर डायरेक्ट फंक्शन को पास कर करके मैं यूज कर पाता, पर मैं यहाँ पर एमबीसी पैटर्न को फॉलो कर रहा हूँ। तो अभी हमारा इस फाइल का काम खत्म नहीं हुआ है एडमिन राउट का। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर 3 मेथड्स बना लेते हैं। फर्स्ट वन इज लाइक ब्लॉक 1, ठीक है। एंड देन असिंक का वेट का यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पर ट्राई कैच यूज कर सकता हूँ, पर अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। अभी मेरा जो काम है वो बेसिकली आपको प्रॉब्लम तक लेकर के जाने वाला हूँ, ठीक है। तो एक मेरा राउट बना हुआ है रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स, ठीक है। एंड देन यहाँ पर सॉरी मेथड बना हुआ है बेसिकली। एंड देन मैं यहाँ से कर रहा हूँ रेस्पॉन्स डॉट सेंड, और मैंने यहाँ से कर दिया लाइक ब्लॉक 1, ठीक है। सेम मैंने काम किया एंड देन मैं सेम कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पर। ये मेरा होगा ब्लॉक 2 नाम का मेथड, ठीक है। और ये भी मेरा यहाँ से रेस्पॉन्स सेंड करा होगा ब्लॉक 2। एंड देन मेरा जो एक मेथड होगा वो है ब्लॉक सेटअप का, ठीक है। जैसा कि आपको पता है यहाँ पर जो तीसरा राउट है वो है ब्लॉक सेटअप के लिए, तो मैं यहाँ पर तीसरा जो मेथड बनाने वाला हूँ वो मैं बनाने वाला हूँ ब्लॉक सेटअप के लिए, ठीक है। ब्लॉक सेटअप एंड देन यहाँ पर मैं रेस्पॉन्स डॉट सेंड में मैं कर देता हूँ न्यू ब्लॉक सेटअप हेयर, ठीक है। बस बेसिकली मैं डम्मी काम करके चल रहा हूँ। फिलहाल में मेरी प्रॉब्लम को समझिए और सॉल्यूशन समझिए। बेसिकली आज का जो पर्पस है वो हमारा मिडलवेयर के ऊपर है, ठीक है। एंड मैं यहाँ से कर देता हूँ इनको मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, क्योंकि इन्हें कहीं पर भी कोई भी इजिली यूज कर पाए इन मेथड्स को, ठीक है। जो भी मैंने यहाँ पर 3 मेथड्स क्रिएट किए हैं, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक सेटअप, तो अब मैं यहाँ से एक्सपोर्ट कर दूंगा जिससे कि मैं इसे अपने पूरे प्रोजेक्ट में कहीं पर भी यूज कर पाऊँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से सबसे पहले तो ब्लॉक 1 को बाहर निकालता हूँ, फिर मैं ब्लॉक 2 को बाहर निकालूंगा, सॉरी ब्लॉक 2। एंड देन लास्ट वन इज आपका ब्लॉक सेटअप, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, ये तीनों मेथड जो है बाहर निकाल दिए, ठीक है। अब मैं इस फाइल को कर देता हूँ क्लोज, क्योंकि अब मेरा इससे जो है नाता खत्म हो चुका है, ठीक है। अब देखिए राउटिंग पर वर्किंग आती है हमारी। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि कैसे मैं ये जो कंट्रोलर के जो अंदर के मेथड्स है उनको मैं कैसे यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब आपको सिंपल करना क्या है, इस एडमिन राउट में आ जाइए। सबसे पहले यहाँ पर आप टॉप पर आ जाइए। यहाँ पर क्या करोगे आप, सबसे पहले रिक्वायर करोगे, उस मॉड्यूल को रिक्वायर करोगे जो कि आपने खुद से कस्टम क्रिएट किया है। कस्टम कौन सा क्रिएट किया है, एडमिन कंट्रोलर डॉट जेएस, ठीक है, जो कि आपको ये दिखाई दे रहा है। तो अब ये रखा हुआ कहाँ पर है, तो अब आपको इसका पाथ बताना है। सबसे पहले तो आप यहाँ से बाहर निकलोगे, अब आइए आप कंट्रोलर्स फोल्डर के अंदर। कंट्रोलर्स फोल्डर के अंदर आने के बाद एडमिन कंट्रोलर आपको मिल चुका है, ठीक है। इसको मैंने रख लिया एक वेरिएबल में, लाइक यहाँ पर मैंने इसका नेम रख लिया एडमिन कंट्रोलर, ठीक है। इस तरीके से मैंने नेम रख लिया है। अब देखिए यहाँ पर अब मेरे पास पूरा हक है कि मैं इसके सारे मेथड्स को एक्सेस कर पाऊंगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर, जैसा कि आपको पता है एज अ फंक्शन आप यहाँ पर डायरेक्ट पास कर दो, या फिर आप यहाँ से एडमिन कंट्रोलर के मेथड्स को पास कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर बोला एडमिन कंट्रोलर डॉट, मैं यहाँ पर ब्लॉक 1 को यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ जब कोई स्लैश हिट करेगा तो ब्लॉक 1 जाएगा, ठीक है, मतलब ब्लॉक 1 कॉल होगा। एंड देन नेक्स्ट वन इज आपका 2 के लिए, तो मैंने यहाँ पर बोला ब्लॉक 2 चले इसका। एंड देन लास्ट वन इज आपका ब्लॉक सेटअप। तो अब इसके लिए हमारा पता ही है कि एडमिन कंट्रोलर डॉट ब्लॉक सेटअप था, रह गया था, ये आपका हो चुका है, ठीक है। इतना काम आपको करना था इसके अंदर। एंड देन यहाँ से आपने एक्सपोर्ट तो किया ही हुआ है और आपका कंट्रोलर क्रिएट हो ही चुका है, मतलब आपके मेथड्स एंड राउटिंग जो है परफेक्ट हो रही है। पर अभी ये रन नहीं होगा, लाइक मैं यहाँ पर अगर मेरा नोडमोन ऑलरेडी स्टार्टेड है, मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ तो ये क्या बोलता है भाई कि मेरे को तो राउटिंग मिला ही नहीं, आपने यहाँ पर तो लगाया हुआ है। तो इसके लिए आपको करना है क्या, यहाँ पर इंडेक्स डॉट जेएस में जाना होगा। इंडेक्स डॉट जेएस में तो आपने कुछ बताया ही नहीं है कि भाई मैं किस राउटिंग को यूज करूँ, यहाँ पर तो निल है सारा कुछ, ठीक है। तो उसके लिए आप यहाँ पर एक कमेंट में लिख देता हूँ फॉर एडमिन राउट्स, ठीक है। यहाँ पर मैं रिक्वायर करूंगा, किसको रिक्वायर करने वाला हूँ गाइस, इस एडमिन राउट डॉट जेएस वाली फाइल को, क्योंकि मेरे इसी में राउट्स रखे हुए हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर index.js में हम इसी तरीके से वर्किंग करेंगे कि भाई जितने भी राउट्स हैं वो हम इस फाइल के अंदर लेकर के आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस index.js से बाहर गया। बाहर जाने के बाद मैं जाऊंगा अपने राउट्स नाम के फोल्डर के अंदर गया। अब मेरे पास एडमिन राउट मिल चुका है, मेरे पास आ चुका है। इसको मैं रख लूंगा एक वेरिएबल में, लाइक यहाँ पर मैं बना लेता हूँ एडमिन राउट करके, ठीक है। एडमिन राउट या मैं कुछ इस तरीके से कर लेता हूँ जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये मैंने एडमिन राउट बना लिया। अब मैं इसको यूज करना चाहता हूँ तो मैं बोलूंगा भाई ऐप को हम यूज करने देते हैं इस राउटिंग को, ठीक है। पहले हम क्या लगा देते हैं स्लैश एंड देन स्लैश। ये बेसिकली मैंने क्यों लगाया कि स्टार्टिंग में उसके क्या हो, लाइक अगर आपने यहाँ से एडमिन लगाया तो ये क्या करेगा स्लैश एडमिन, तब आपके जो है इस फाइल के राउटिंग को यूज कर पाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर मैंने डायरेक्ट पास किया हुआ है मतलब रूट पर, तो अभी ये प्रॉपरली वर्किंग करेगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि क्या कंफ्यूजन होती है। देख सकते हो गाइस यहाँ पर अभी देखिए स्लैश वाला चल रहा है, मतलब ये वाला चल रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पर देखोगे तो मैं स्लैश लगा करके ब्लॉग लिखता हूँ तो मेरे को पता है कि ये वाला चलना चाहिए ब्लॉग 2, जो कि एडमिन कंट्रोलर में ब्लॉग 2 लिखा कर दिखाएगा, ठीक है। हिट किया मैंने, देख सकते हो गाइस ब्लॉग 2 आ रहा है। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ जिससे कि आपको क्लियरली दिखाई दे, ठीक है। अभी यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि प्रॉब्लम कुछ नहीं समझ में आ रही है आपको कि आप बोल लो आपने तो राउटिंग क्रिएट कर दी जो कि ऑब्वियसली हर कोई करता है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है इस ब्लॉग सेटअप में, ठीक है। अब मान के चलिए ये मेरा, आपको पता है कि मैं न्यू साइट बना रहा हूँ ब्लॉग मैनेजमेंट सिस्टम, तो सबसे पहले तो आपकी ब्लॉग सेटअप की सेटिंग्स होनी चाहिए। तो अब मैं यहाँ पर अगर जाता हूँ ब्लॉग सेटअप पर, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है मैं यहाँ पर आ पा रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर प्रॉब्लम कहाँ पर है, प्रॉब्लम देखिएगा समझने की कोशिश करिएगा कि मेरी एक न्यू वेबसाइट है, मैं न्यू ब्लॉग लॉन्च कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या मैं डायरेक्ट इसको एक्सेस कर पाऊंगा ब्लॉग 1 को, मतलब मान के चलिए आपके ब्लॉग में काफी यूआरएल्स होंगे 15 20 हजार 2000, ठीक है। तो ब्लॉग जब तक आपका सेटअप नहीं होगा तो क्या आप उन यूआरएल्स को एक्सेस कर पाओगे जो आपके आपने मतलब ब्लॉग तो सेटअप किया नहीं है और आपने ब्लॉग के यूआरएल्स को एक्सेस कर पा रहे हो, तो ये काफी बड़ी परेशानी है आपके लिए, ठीक है। मतलब जब आप एक न्यू ब्लॉग सेटअप कर रहे हो, मतलब न्यू ब्लॉग बना रहे हो, जो कि मैं साइट बना रहा हूँ, तो सबसे पहले तो आपको ब्लॉग सेटअप करना होगा। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या होगा कि आपको सर्वर को बताना होगा कि भाई मेरा ब्लॉग सेटअप नहीं है, तो सबसे पहले मेरे को इस वाले यूआरएल पर लेकर के जाए, किस पर लेकर के जाए ब्लॉग सेटअप पर, कि भाई यहाँ पर आप सबसे पहले अपनी एंट्रीज डालिए, ब्लॉग सेटअप करिए, लोगो टाइटल डालिए, डिस्क्रिप्शन डालिए अपने एडमिन का और अपने ब्लॉग का, ठीक है। और ईमेल डालिए, पासवर्ड डालिए, तभी तो आप ब्लॉग सेटअप कर पाओगे एंड देन अगेन आप लॉग इन कर पाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें करना है। प्रॉब्लम आई होप आपको समझ में आई होगी कि जब भी कोई यूजर आएगा, मतलब मान के चलिए अभी ये प्रोजेक्ट मतलब काफी लोग यूज कर रहे हैं, मैं इसको सेल कर रहा हूँ, तो हर बार क्या होगा वो डायरेक्ट तो लॉगिन नहीं करेगा, सबसे पहले वो ब्लॉग सेटअप करेगा, एडमिन सेटिंग होंगी उसकी, फिर वो लॉगिन कर पाएगा, ठीक है। तो वो इस वाले यूआरएल पर जाना चाहिए था ब्लॉग सेटअप पर, ध्यान से समझिए, ब्लॉग सेटअप वाले यूआरएल पर जाना चाहिए था, ना कि वो डायरेक्ट यहाँ पर आना चाहिए था ब्लॉग 1 पर, कि वो डायरेक्ट ही रीड कर पा रहा है इन यूआरएल्स को, ठीक है। तो ये काफी बड़ी वल्नरेबिलिटी हम इससे बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको फिक्स करना है हमें, तो इसलिए हम यहाँ पर मिडल वेयर का यूज करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको प्रॉब्लम जो है समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर अब हमें करना क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया मिडल वेयर क्रिएट करना है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, सभी फाइल्स को क्लोज कर देता हूँ जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए मिडल वेयर्स आपके क्रिएट होंगे इस फोल्डर के अंदर, जैसे कि हमने प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में देख ही लिया था। तो मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूँ इस ब्लॉग .js। अब आप बोलो इस ब्लॉग क्यों बना रहे हो, मतलब ब्लॉग है ये, मतलब एक क्वेश्चन टाइप में है। अगर किसी का ब्लॉग ऑलरेडी सेटअप है तो कोई बात नहीं है, कोई भी रीड कर सकता है आगे की यूआरएल्स को, पर अगर उसका ब्लॉग सेटअप नहीं है तो भाई इसको इस ब्लॉग सेटअप पर भेजो, ठीक है, परमानेंट भेजना ही है इधर, ठीक है। तो अब इस ब्लॉग को सेटअप करना है, तो सबसे पहले आपको गाइस क्या करना है, जैसा कि आपको पता है कि जब भी यूजर जो है ब्लॉग सेटअप कर लेगा तो इसमें इसकी एंट्री हो जाएगी ब्लॉग सेटअप में, जिसका ब्लॉग टाइटल होगा, ब्लॉग का लोगो होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, ठीक है। हालांकि अभी हम क्रिएट नहीं करवा रहे हैं, फिलहाल में अभी हम मिडलवेयर सेटअप कर रहे हैं, जो कि हम आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में एंटर करवाएंगे एंट्री, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ये जो ब्लॉग सेटिंग मॉडल है आपको पता है कि इसमें एंट्री चली चुकी होगी, ठीक है। तो हमें इसमें चेक करना होगा कि ये जो ब्लॉग सेटिंग नाम का जो मॉडल है इसके अंदर डेटा पड़ा हुआ है या नहीं। तो ऑब्वियसली बात है जब एक न्यू यूजर ब्लॉग सेटअप कर रहा है न्यू, तो उसमें ऑब्वियसली बात है कि डेटा होगा नहीं, ऑब्वियसली बात है कि मेरा भी अभी है नहीं, ठीक है। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कि मेरा कोई डेटाबेस क्रिएटेड नहीं है, हालांकि ये क्रिएटेड है बीएमएस नाम का, ठीक है।
ब्लॉक सेटिंग एंड देन ब्लॉक्स यहाँ पर क्रिएटेड है, ठीक है। वो इसलिए क्रिएटेड हो जाते हैं क्योंकि हमने index.js फाइल को जब हम रन करते हैं तो ये उसी टाइम पर जो है क्रिएट कर देता है जितने भी आपके मॉडल्स वगैरह होंगे, ठीक है। तो ये क्रिएट कर देता है। तो ये ब्लॉक सेटिंग्स है जिसके अंदर अभी आप देख पा रहे हो कोई भी डेटा नहीं है, ठीक है, समझ पा रहे हो, नहीं है डेटा मतलब आपका ब्लॉक कोई सेटअप नहीं हुआ है। तो इस कंडीशन को हमें चेक करना होगा कहाँ पर, अपने मिडलवेयर के अंदर। तो उसके लिए हमें कोड क्या करना है, तो हमें यहाँ पर करना होगा रिक्वायर सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें चेक करना है इस ब्लॉक सेटिंग के अंदर कोई डेटा एग्जिस्ट करता है या नहीं। देखिए एग्जिस्ट करता है तो ऑब्वियसली बात है कि आपके आगे के यूआरएल्स को हर कोई एक्सेस कर पाएगा, लॉगिन या जो भी आपके ब्लॉक के यूआरएल्स होंगे, वरना कोई क्यों एक्सेस करेगा, ठीक है। वो डायरेक्ट ब्लॉक सेटअप पर जाना चाहिए, रिडायरेक्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखिए हम जाएंगे अपने ब्लॉक सेटिंग मॉडल के पास, ठीक है। थोड़ी गले में खराश है, थोड़ा मैनेज करिए मेरे साथ, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इस ब्लॉक से बाहर जाऊंगा, ठीक है। मैं गया बाहर, मैं आता हूँ मिडल वेयर्स के अंदर। क्यों जाना है, मेरे को जाना है मॉडल्स के अंदर, ठीक है। मॉडल्स के अंदर आया, स्लैश लगाया, ब्लॉक सेटिंग मॉडल के अंदर आया, ठीक है। मतलब मैं इस वाले मॉडल के अंदर आ चुका हूँ जैसा कि आप देख पा रहे हो। अब मैं इसमें चेक करूंगा कि भाई मेरे पास डेटा एग्जिस्ट करता है या नहीं डेटाबेस में। तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बना लिया, लाइक मैंने बना लिया यहाँ पर ब्लॉक सेटिंग, ठीक है। ब्लॉक सेटिंग करके मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है। अब मैं इजिली चेक कर पाऊंगा, ठीक है, समझने की कोशिश करिए। और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक मेथड बना रहा हूँ, ठीक है, इस ब्लॉक करके। एंड देन मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इक्वल का साइन लगाया मैंने, असिंक का वेट का यूज करूंगा। एंड देन यहाँ पर आपको पता है रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स आ रहा होगा। एंड देन नेक्स्ट वन इज आपका जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है जब आप मिडलवेयर क्रिएट कर रहे होते हो ना, तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पर नेक्स्ट पास करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसलिए हम पास करते हैं जैसे कि अनदर रिक्वेस्ट जो आ रही है उनको हम इजिली पास करा पाए विदाउट किसी मतलब जो भी आपको डिस्ट्रैक्शन ना हो, इसलिए हम नेक्स्ट पास कर देते हैं कि जो भी रिक्वेस्ट आ रही है उसको हम डायरेक्ट नेक्स्ट कर दें, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर जो है असिंक अवेट का मेथड बना रहे हैं, बेसिकली असिंक अवेट हम यूज करेंगे यहाँ पर। ट्राई कैच यूज करूंगा मैं यहाँ पर, ट्राई कैच। एंड देन कोई एरर आती है तो मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग एरर सॉरी एरर डॉट मैसेज, ठीक है। मैंने यहाँ पर एरर डॉट मैसेज कर दिया है, मतलब कोई भी एरर आएगी तो वो हमें पता चल जाएगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था गैस कि यहाँ पर आपको इस मॉडल के अंदर डेटा को चेक करना है कि भाई एग्जिस्ट करता है नहीं, कोई भी रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है नहीं, आपको पता नहीं है। तो अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर ब्लॉक सेटिंग के अंदर आए, डॉट फाइंड कर रहे हो ठीक है, मतलब फाइंड कर रहे हो मतलब उसको डेटा मिलेगा, ठीक है। अगर नहीं भी मिलेगा तो भी ये जीरो देगा, ठीक है। अगर मिलता है तो जीरो से ग्रेटर देन ही देगा, ठीक है। एंड देन मैंने यहाँ पर ले लिया एक वेरिएबल ब्लॉक सेटिंग नाम का, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात नहीं, ब्लॉक सेटिंग नाम का मैंने वेरिएबल ले लिया है जिसमें क्या है मेरा डेटा आ चुका है। अब आपको पता है कि यहाँ पर डेटा तो है ही नहीं हमारे डेटाबेस में, तो यहाँ पर जीरो होगा, ठीक है। अगर डेटा होता तो जीरो से बड़ा होता, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इफ कंडीशन और एल्स कंडीशन का यूज करना होगा गाइस, ध्यान से समझिए कि ब्लॉक सेटिंग डॉट लेंथ ब्लॉक सेटिंग डॉट लेंथ इक्वल इक्वल जीरो होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया ब्लॉक सेटिंग डॉट लेंथ अगर इक्वल इक्वल जीरो होती है मतलब कि आपका ब्लॉक सेटअप है ही नहीं, उसमें डेटा है नहीं, तो आपका ब्लॉक सेटअप है नहीं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसको रिडायरेक्ट कर देंगे। कहां पर रिडायरेक्ट कर देंगे गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि हमको रिडायरेक्ट करना है यहाँ पर ब्लॉक सेटअप पर, क्योंकि यहीं पर आकर के वो अपना ब्लॉक सेटअप कर पाएगा। उसे हमें बताना होगा कि भाई यहाँ पर जाओ और ब्लॉक सेटअप अब कर दो, क्योंकि हमने यहाँ पर रिडायरेक्शन लगा दिया, वो अब किसी भी यूआरएल को एक्सेस नहीं कर पाएगा, वो डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा ब्लॉक सेटअप पर, ठीक है। तो ये कर दिया। एंड देन एल्स में हम कर देंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट मतलब कि जो भी अनदर रिक्वेस्ट आ रही है, लाइक मान के चलिए कि आपके ब्लॉक सेटिंग में मतलब ब्लॉक सेटअप ऑलरेडी है, मतलब उसमें रिकॉर्ड मिल चुका है, लेंथ उसकी जीरो नहीं है, तो उसमें नेक्स्ट आएगा, मतलब उसने लॉगिन एक्सेस किया या जो भी उसके ब्लॉग यूआरएल थे वो एक्सेस करने की कोशिश करता है तो वो नेक्स्ट के द्वारा चले जाएंगे, ठीक है। मतलब आगे उनका डेटा प्रोसीड होता जाएगा, ठीक है। तो बस इतना काम करना है आपको, कहाँ पर, आपके मिडलवेयर के अंदर। पर अभी क्या है, ये मिडलवेयर जो अभी एक्सेसिबल नहीं हुआ है किसी भी जगह पर, वो इसलिए नहीं एक्सेसिबल हुआ है क्योंकि इस ब्लॉग नाम का जो हमारा मेथड है, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये अभी हमने एक्सपोर्ट यहाँ से किया नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर करना होगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू, और यहाँ से हम कर देंगे इस ब्लॉक को आउट, ठीक है।
अभी यहाँ से मैंने इस ब्लॉक को आउट तो कर दिया। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा क्या मैं यहाँ पर यूज कर पाऊंगा, लाइक मैं यहाँ से अगर ब्लॉग नाम के यूआरएल को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये क्या, मैं तो एक्सेस कर पा रहा हूँ, हालांकि मेरे को जाना चाहिए था ब्लॉग सेटअप पर, क्योंकि मेरा ब्लॉग तो अभी सेटअप है नहीं। तो इसके लिए अब आपको करना क्या, आपने मिडलवेयर तो क्रिएट कर लिया, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पर अभी आपने इस मिडलवेयर को यूज नहीं किया। अब आपको पता है कि मेरे को इस मिडलवेयर को पूरे प्रोजेक्ट पर सेटअप करना है, ठीक है, मतलब पूरे प्रोजेक्ट पर मतलब लगाना है। मान के चलिए, क्योंकि यूजर जो है कभी भी कुछ भी माइंड में आकर के वो कुछ भी कर सकता है, लाइक उसने XYZ सर्च कर लिया, लाइक इस तरीके से XYZ, ठीक है, मेरे यूआरएल पर। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, ये तो कैन नॉट गेट बोल देता है, हालांकि इसे भी हम हैंडल करेंगे बाद में कि क्यों ये कैन नॉट गेट XYZ बोल रहा है, हालांकि हमें जब अनदर यूआरएल डाले तो वो कहीं और रिडायरेक्ट हो जाए, जो कि मैं आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में बताऊंगा। पर मान के चलिए लाइक मेरा ब्लॉग था, ठीक है, या यूजर को लगता है जो भी मेरा कुछ यूआरएल होता है, ठीक है, उसने वो टाइप कर दिया XYZ, तो अब वो तो उस पर चला जाएगा। इसके लिए हमें यहाँ पर मिडलवेयर तो अप्लाई करना होगा पूरे प्रोजेक्ट पर, ठीक है। तो उसके लिए हमें आपको पता होना चाहिए कि हमें कहाँ पर अप्लाई करना है। देखिए, जब बात आती है कि आपको पर्सनल एक राउटिंग पर लगाना है, मतलब पर्सनल राउटिंग पर, जैसे कि लाइक यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि एडमिन एडमिन राउट पर ही लगे, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट उस मिडलवेयर को यूज करके इस पर अप्लाई कर सकता हूँ। पर मैं चाहता हूँ पूरे प्रोजेक्ट पर लगे, तो मैं index.js के अंदर आऊंगा, ठीक है, क्योंकि index.js एक ऐसी फाइल है जो कि ग्लोबली यूज हो रही है, ठीक है। मतलब जब भी कोई यूआरएल हिट होता है ना, जब भी कोई यूआरएल हिट होता है XYZ, तो आपकी ये index.js वाली हमेशा कॉल होती है, ठीक है। तो इस केस में हमें यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर हमें उस मिडलवेयर को यूज करना है, रिक्वायर करना है, ठीक है, जो भी हमने मॉड्यूल बनाए इस ब्लॉक का, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले बाहर गए, अपने मिडलवेयर के अंदर गए और इस ब्लॉक के अंदर आ चुके हैं। मतलब अब हमारा जो इस ब्लॉक नाम का मिडलवेयर था वो अब हमारे हाथ में है, ठीक है, मतलब इस फाइल में है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इस ब्लॉक करके एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी ये अप्लाई नहीं हुआ है, अभी मेरे को पूरे प्रोजेक्ट पर अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर जो ऐप आ रहा है, मतलब ऐप जो है हमारा यहाँ पर वेरिएबल बना हुआ है, जिसमें हम आगे भी हम कुछ यहाँ पर राउटिंग्स यूज कर रहे हैं, आगे भी हम करते जाएंगे। तो उसी में हम एक मिडलवेयर को यूज कर लेंगे, जो कि है हमारा इस ब्लॉक डॉट इस ब्लॉक। ऐसा नहीं करना है कि आपको ये वाला वेरिएबल पास कर देना है, हमको क्या करना है, इस ब्लॉक डॉट इस ब्लॉक, क्योंकि इसमें हमने ये मेथड कॉल किया हुआ है, मतलब बनाया हुआ है, तो इसको हमें यूज करना होगा, ठीक है। तो अभी हम चेक करते हैं कि क्या अब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो चुकी है। लाइक मैं यहाँ पर जो है ब्लॉक को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, या मैं डायरेक्ट ही हिट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो गाइस कि वहां से रिडायरेक्ट होकर के आपका ब्लॉक सेटअप पर आ चुका है। जैसा कि आप देख पा रहे हो ब्लॉक सेटअप पर आ चुका है, पर यहाँ पर अभी आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। हालांकि उसमें क्या आना चाहिए था, वो जो हेडिंग जो उसका टेक्स्ट था, ठीक है, वो आना चाहिए था, पर नहीं आया। लाइक मैं अभी पहले तो अभी हम देख लेते हैं कि अभी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं, कि ब्लॉक सेटअप की, ठीक है। अब मैं ब्लॉक को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, तो क्या एक्सेसिबल होगा, नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें ब्लॉक सेटअप पर जाना चाहिए, क्योंकि अभी हमारा ब्लॉक सेटअप है ही नहीं। तो मैं गया तो ब्लॉक सेटअप पर आ रहा हूँ, मतलब ये आपकी जो है मिडलवेयर परफेक्ट वर्किंग कर रही है, ठीक है। पर यहाँ पर ये क्या प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पर तो मेरे को ये आ रहा दिस पेज इज नॉट वर्किंग, हालांकि मेरा जो है नॉर्मल परफेक्ट स्टार्टेड है। मैं अगेन सेव करके और मैं यहाँ पर अगेन रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये यहीं पर आ जाता है, ठीक है। तो इसके लिए दिक्कत क्या है, थोड़ा फ्लो को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर स्टार्टिंग से बात करता हूँ, ये ब्लॉक वाले यूआरएल से, ठीक है। तो ये वाला यूआरएल है, जैसे ही मैंने हिट किया, सबसे पहले क्या हुआ, इंडेक्स वाली फाइल कॉल हुई। इंडेक्स वाली फाइल में कॉल होने पर यहाँ पर इसने चेक किया कि यहाँ पर ये उसने मिडलवेयर यूज किया हुआ है, कौन सा वाला, इस ब्लॉक वाला, ठीक है। तो ये यहाँ पर नहीं आया अभी, डायरेक्ट यहाँ पर नहीं आया अभी ये, ठीक है, ये भी इसके अंदर ही गया है। तो ये इसके अंदर गया, इसने चेक किया, हाँ मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, और यहाँ पर इसने चेक किया कि भाई यहाँ पर तो इसकी लेंथ 0 है, तो इसलिए इसने क्या किया, रिडायरेक्ट कर दिया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वरना क्या करता, अगर यहाँ पर अगर आप चेंज करने की कोशिश करोगे ना, लाइक इस तरीके से ब्लॉक सेटिंग डॉट लेंथ इज इक्वल टू 1 कर दिया आपने, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, ब्लॉक सेटिंग डॉट लेंथ को बंद कर दिया, मतलब अब आप बोल रहे हो ये तो आपने कैसे कर दिया, बेसिकली ऐसे हो जाता है, असाइन हो जाती है, ठीक है। तो अभी मैं इसको एक्सेसिबल करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। लाइक मैं ब्लॉक को एक्सेसिबल देख सकते हो, यहाँ पर मैं एक्सेसिबल कर पा रहा हूँ सभी को, ठीक है। ब्लॉक को मैं एक्सेसिबल कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैं कर पा रहा हूँ, ठीक है। पर देखिए यहाँ पर अभी मैं इसको हटाता हूँ,
तो अभी ये यहाँ पर लेकर के जाएगा अभी बेसिकली, हाँ अभी रिडायरेक्ट हुआ है, ठीक है। अभी मेरा नोड मोन रिफ्रेश हुआ था। तो अभी आपने कोशिश की समझने की कि यहाँ पर जब आपका ये वाला यूज हुआ, इसने चेक कर लिया कि हाँ ये मिडलवेयर यूज हो रहा है, इसमें जाओ चेक करो, हाँ यहाँ पर ये रिडायरेक्ट कर देगा क्योंकि उसमें एंट्री मिली नहीं उसे, ठीक है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये चला। अब देखिए जब ये वाला राउट चला तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग चल रही है राउटिंग की, ठीक है। किस तरीके से चल रही है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहला वाला राउट चला जो कि आपका था ब्लॉक का, ठीक है। सिंपल आपने ब्लॉक हिट किया, ये चला, ये आपने रिडायरेक्ट करा दिया यहाँ पर ब्लॉक सेटअप पर, जो कि आपका रिडायरेक्ट होकर के यहाँ पर आ चुका है। अब जब ये भी कॉल हुआ तो आपको पता है कि जब हम यहाँ पर हिट कर रहे हैं मतलब रिडायरेक्ट हुआ, तो ऑब्वियसली बात है इंडेक्स वाली फाइल चलेगी, चलेगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं। फिर से ये यहीं पर आया, मतलब जो कंट्रोलर का मतलब कोड का जो कंट्रोल है वो इसी फाइल पर आकर के अटक रहा है, और आकर के अटकता है और ये यहाँ पर जाता है और ये चेक कर लेता है कि भाई अब इसे दोबारा से 0 मिला, तो इसने दोबारा से रिडायरेक्ट करा। फिर ये अगेन यहाँ पर गया, इसने दोबारा मतलब ये दोबारा से रिडायरेक्ट हुआ, तो ये जो है अगेन हिट हुआ, ठीक है। अगेन हिट हुआ तो इंडेक्स वाली फाइल में इसने चेक किया यार ये तो दोबारा आया है यहाँ पर। फिर इसने चेक किया कि भाई ये तो यहाँ पर दोबारा से 0 है, तो इसने क्या किया यहाँ पर ये कंट्रोल जो है इसका घूमता रह गया। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको करना क्या है, यहाँ पर ये चेक करना है कि भाई ये जो आपकी रिक्वेस्ट आ रही है वो ये ना हो, ओनली इस पर अप्लाई ना हो, बाकी सभी पर अप्लाई हो। बाकी आपके हजारों, 2000 या सैकड़ों जो यूआरएल्स हैं उन पर अप्लाई हो आपका मिडलवेयर, ओनली इस ब्लॉक सेटअप पर अप्लाई ना हो। जो आपका ये राउट है ब्लॉक सेटअप, इस पर अप्लाई ना हो ये मिडलवेयर, बाकी हजारों जो करोड़ों आपके बनाए हुए हैं अपने राउटिंग जो कि आपके ब्लॉग में होंगी उन सभी पर अप्लाई हो वो मिडलवेयर। कौन सा मिडलवेयर, ये वाला मिडलवेयर। तो उसके लिए आपको सिंपल एक छोटा सा काम करना है गाइस, एंड का यहाँ पर यूज करना है, और यहाँ पर अब आपको क्या करना है, रिक्वेस्ट से बोलना है कि आप हमें ओरिजिनल यूआरएल ला करके दो, ओरिजिनल यूआरएल, ठीक है। ओरिजिनल यूआरएल में आपको पता चल जाएगा कि जो आपका राउटिंग आ रहा है वो क्या आ रहा है। अभी यहाँ पर आपको पता है कि हमें यहाँ पर ये तब रिडायरेक्ट करवाना है जब आपकी लेंथ तो हो 0 एंड रिक्वेस्ट का जो ओरिजिनल यूआरएल है वो नॉट इक्वल हो किसके, किसके हो नॉट इक्वल, इसके, जो कि मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ इसके, ठीक है। बाकी बकायदा बढ़िया तरीके से काम करे, ठीक है। लाइक मैं अभी यहाँ पर देखिए हिट कर रहा हूँ तो देख सकते हो गाइस मैं न्यू ब्लॉक सेटअप हेयर पर आ चुका हूँ, पहले नहीं चल रहा था। अब देखिए अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा क्या मैं दोबारा से ब्लॉग वाले यूआरएल को एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो क्या कर पाऊंगा। तो अभी हम करने की कोशिश कर लेते हैं। देखिए पहले तो मैं जो रूट का है वो करने की कोशिश करता हूँ, हालांकि मेरे को एक्सेस नहीं करना चाहिए, ब्लॉग सेटअप पर आ जाना चाहिए था, ठीक है। तो मैं अगेन हिट करता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो गाइस मैं ब्लॉग सेटअप पर आ पा रहा हूँ, क्योंकि मैं जब नया नया ब्लॉग बना रहा हूँ मेरा ब्लॉग तो सेटअप है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर इसने भेज दिया कि भाई यहाँ पर आप अपना डिटेल्स डालो और सबमिट करो, तब आपका ब्लॉग क्रिएट हो जाएगा, मतलब ब्लॉग आपका न्यू क्रिएट होगा, ठीक है। फिर आप अपनी पोस्ट वगैरह अप्लाई कर सकते हो। या मैं दूसरे वाले यूआरएल को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर ब्लॉग वाले को तब भी देख पा रहे हो, यहाँ पर ब्लॉग सेटअप पर आ पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये था प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन। ये बेसिकली जो आज का जो पूरा लेक्चर था वो बेसिकली मिडलवेयर के ऊपर था। ये मिडलवेयर जो कि आपके पूरे प्रोजेक्ट पर लग रहा है, जो कि index.js में है और जो कि आपको दिखाई दे रहा है, बस ओनली छोड़ के आपके ब्लॉग सेटअप यूआरएल को, ठीक है। इस पर लगा देंगे तो गाइस क्या होगा, कंट्रोलर आपका घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा और फिर ऐसे ही आपका काम तमाम हो जाएगा, ठीक है। तो हमें चेक करना है कि गाइस कि जो हमारा यूआरएल हिट हो रहा है वो ये तो नहीं था, क्योंकि हमें इस पर नहीं चेक लगाना था जो हमारा मिडलवेयर था। हालांकि आप लगा सकते थे कई तरीके से, लाइक मैं यहाँ पर बात करूँ, आप इस पर्टिकुलर फाइल में जाकर के यहाँ पर मिडलवेयर को यूज कर सकते थे और इसको इग्नोर कर सकते थे, ठीक है। तो इस पर क्या होता है, यहाँ पर अप्लाई हो जाता है, यहाँ पर अप्लाई हो जाता है, पर आप गाइस पागल हो जाते, आपके पास हजारों राउटिंग आप यहाँ पर क्रिएट करते तो उन सभी में वहां पर लगाना होता, तो कहीं ना कहीं आप भूल भी कर सकते थे। तो इसलिए हमने यहाँ पर सोचा कि आपके पूरे प्रोजेक्ट पर अप्लाई हो, एक बार हम यहाँ पर बस बता दें कि भाई हमने एक बार ये इग्नोर किया हुआ है, ठीक है। बाकी सभी पर अप्लाई हो धुआंधार करके, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि कैसे आप न्यू ब्लॉग को सेटअप करने वाले हो, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो गाइज नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिएगा। सो थैंक यू।